हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है द एसईओ इज अ सक्सेस स्टोरी दैट कैन गेट बेटर। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS टू IR इंटरनेशनल रिलेशन। उसके सब टॉपिक बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, सारे टॉपिक से आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। इंडिया ने 4 जुलाई 2023 में होस्ट किया 23rd मीटिंग SCO की, जो कि जिसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ने विटनेस किया फिर से एक SCO मूवमेंट। वर्ल्ड ने देखा SCO मूवमेंट फिर से, जो भी लीडर्स SCO मेंबर स्टेट के साइन किए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, किस तरह से रेडिकलाइजेशन को काउंटर करना है उसके बारे में है, और एक्सप्लोर करना है कोऑपरेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कोऑपरेशन करना है। समिट ने ग्रांट किया ईरान को फुल SCO मेंबरशिप, साइन किया मेंबर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ बेलारस SCO ज्वाइन करने के लिए एज ए मेंबर स्टेट। ईरान ने ये सारी चीजें साइन की और अडॉप्ट किया SCO की एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को until 2030। तो इस तरीके से SCO एक फैमिली की तरह वर्ल्ड में डेमोन्स्ट्रेट किया। आज का जो हमारा वर्ल्ड है, ये वक्त है, ये जो हिस्ट्री है, बहुत तेजी से चेंज हो रही है और इस तरह का चेंजेस पहले नहीं आया था। वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, एनर्जी क्राइसिस है, फूड शॉर्टेजेस है, क्लाइमेट चेंज का इश्यू है। ये सारे जो चैलेंजेस हैं, पूरे कंट्रीज को मिलकर इन सारे चैलेंजेस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। मेजर वर्ल्ड की पीस या डेवलपमेंट के लिए पावर पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स हो रही है वो पावर के लिए हो रही है, वेलफेयर के लिए नहीं हो रही। इकोनॉमिक कोएर्शन, टेक्नोलॉजी डीकपलिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट है आइडियोलॉजिकल जो कंटेस्ट हो रहा है, आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है, उस पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस पे जो इश्यूज हो रहे हैं, टेंशन्स हो रही हैं। तो इस सेंट्रल क्वेश्चन जो है वो रिवॉल्व करता है यूनिटी या स्प्लिट, पीस और कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन या कन्फ्रंटेशन। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्हें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। ओवर द इयर्स देखें तो SCO के जो मेंबर हैं वो कमिटेड है अपनी कम्युनिटी को लेकर और अपने फ्यूचर्स को लेकर, और वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे का सपोर्ट भी कर रहे हैं। जब बात आती है कोर इंटरेस्ट की और नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को किस तरह से सिनर्जाइज करना है, रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव है, इन सारे एरिया में वो लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं। मेंबर स्टेट की जो स्पिरिट है गुड नेबर लाइंस की, फ्रेंडशिप की, आपस में फ्रेंडशिप बिल्डअप करने की, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की, और डायलॉग करें कन्फ्रंटेशन के बजाय, कोऑपरेशन करें अलायंस के बजाय। SCO क्या एक गार्जियन की तरह, कंट्रीब्यूटर की तरह है रीजनल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, और ये अचीवमेंट दिखाएगा एक सारी कंट्रीज का एक कॉमन एस्पिरेशंस, जिससे पीस, डेवलपमेंट और एक विन विन कोऑपरेशन हो पाएगा। SCO एग्जाम्पल की तरह है जो रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेंथन करने में यूनिटी और कोऑपरेशन, और जितनी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसे यूटिलाइज करने में, एड्रेस करने में रिस्क एंड चैलेंजेस। आगे की इरा में अगर जाएं, देखें, सोचें तो SCO के जो मेंबर स्टेट हैं वो स्ट्रेंथन करते हैं स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, और प्रैक्टिकल जो कोऑपरेशन है उसको और फर्दर डीप करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के डेवलपमेंट को, उसमें जो रेजुविनेशन लाना है उसमें। तो इस तरह से हम एक बेटर होमलैंड बनाएंगे आपस में मिलकर, जहाँ पर सर्टेनिटी होगी और एक पॉजिटिव एनर्जी वर्ल्ड में लेकर आ सकेंगे। हमें इनहांस करना चाहिए सॉलिडारिटी और आपस के जो ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट, उससे कॉमन सिक्योरिटी हम डेवलप कर सकते हैं। अगर कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट देखें, जैसे कि न्यू कोल्ड वॉर और एक ब्लॉक कन्फ्रंटेशन की बात आती है रीजन में, जहाँ पे वर्ल्ड ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, तो ये सारे नए एलिमेंट्स हैं और इस तरह के डेवलपमेंट को एड्रेस करना है पूरे एहतियात से और पूरी तरीके से रिजेक्ट करना है। SCO के जो मेंबर स्टेट हैं उनको सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अपग्रेड करना चाहिए और टेररिज्म को खत्म करने की बात करें, किसी भी तरीके का सेपरेटिज्म
या एक्सट्रीमिज्म या ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम्स होते हैं। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बेसिकली वो क्राइम्स होते हैं जो टू कंट्रीज के बीच में बॉर्डर स्टेट क्रॉस करके चले गए और दूसरे कंट्री में जाके क्राइम कर दिए, वो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जरूरत है कोऑपरेशन परस्यू करने की डिजिटल, बायोलॉजिकल और आउटर स्पेस सिक्योरिटी में, फैसिलिटेट करना पॉलिटिकल सेटलमेंट जब बात आती है इंटरनेशनल रीजनल हॉट स्पॉट इश्यूज की। हमें एम्ब्रेस करना चाहिए विन विन कोऑपरेशन जो एक पाथ की तरह होगा शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रोटेक्शनिज्म, यूनिलैटरल सैंक्शन मतलब होता है जब एक कंट्री सैंक्शन कर रही है, और हमें खत्म करना चाहिए कि जहां पर हम दुनिया के लोगों की वेलबींग के बारे में नहीं सोचते हैं, इस तरीके के ख्याल नहीं लाने चाहिए। हमें आपस में कोऑपरेशन करके रहना है और एससीओ का यही इम्पेरेटिव है कि हमें उसको फर्दर और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरह बनाए जहां पर ट्रेड में कोलैबोरेशंस और हों, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोगों का आपस का एंगेजमेंट है वो बढ़े। ये सारी चीजें मिलकर एक हाई क्वालिटी और रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी रीजन में। और अगर कलेक्टिव एफर्ट्स रहा कंट्रीज का, लोकल करेंसी सेटलमेंट भी हो सकता है जो एससीओ के मेंबर्स हैं, और इस कोऑपरेशन को हम बढ़ाकर सॉवरेन डिजिटल करेंसी भी बना सकते हैं और इस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट, और इस तरीके से आगे जाकर हम एससीओ डेवलपमेंट बैंक भी बना सकते हैं। जरूरत है मल्टीलैटरलिज्म की जहां पर हम अपनी कॉमन डेस्टिनी शेयर करते हैं। कुछ और एंगेजमेंट एससीओ के होने चाहिए ऑब्जर्व स्टेट के साथ, डायलॉग पार्टनर या जो और रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन जो अपहोल्ड करती है यूएन सेंटर्ड इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि जब बात आती है इंटरनेशनल लॉ की तो कंट्रीज जो हैं इंटरनेशनल लॉ को अच्छे से फॉलो नहीं करती। ये सारे लूप होल्स है, ये सारे पॉइंट है जो वीकर है, यहाँ पर काम करने की जरूरत है। और अगर हम आपस में मिलकर यूनाइटेड होकर वर्ल्ड पीस को प्रमोट करें और ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करें और एक दूसरे के जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं उसको सेफगार्ड करें, तो जो डेवलपमेंट होगा वो पीसफुल होगा और रेजिलिएंट होगा। एससीओ की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें बेसिकली ये है कि ग्लोबल पार्टनरशिप है जो वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मोस्टली वही एससीओ की मेंबर्स हैं। जिस तरह से ग्लोबल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपमेंट कंट्रीज वो लगातार बढ़ रही हैं और इस तरह से कोएशन, ग्लोबल वेट भी बढ़ रहा है। हम एक प्रोग्रेसिव फोर्स की तरह काम कर सकते हैं वर्ल्ड फेयरनेस एंड जस्टिस में। नेक्स्ट 2 मंथ में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स समिट को प्रिसाइड करेगा और इंडिया G20 समिट को प्रिसाइड कर रहा है। ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट होगा जहां पर शेप होगा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और इस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं इन सारे अपॉर्चुनिटीज को हम अवेल करके प्रमोट कर सकते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट और इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरनेशनल गवर्नेंस आर्किटेक्चर। चाइना कमिटेड है, वो वर्क करेगा इंडिया, साउथ अफ्रीका और भी जो पार्टनर है साउथ के, और वो एक्शन लेगा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव में। और ये सारे इनिशिएटिव जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी में। हम परस्यू करें कॉमन, कॉम्प्रिहेंसिव, कोऑपरेटिव, सस्टेनेबल सिक्योरिटी, और हम रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के कंट्री के इंडिपेंडेंट चॉइस को, पाथ ऑफ डेवलपमेंट को, सोशल सिस्टम को। और ये पर्पस हैं या प्रिंसिपल्स हैं यूनियन चार्टर के, उसको फॉलो करें। रीजनेबल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो सारी कंट्रीज का है उसको देखना बहुत जरूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी बेस्ट होप है एड्रेस करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट आते हैं एक पीसफुल मीन्स से। सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं पुराने या नॉन कन्वेंशनल डोमेन के, उसको होलिस्टिक मैनर में डील करना है। हमें जरूरत है यूनाइटेड होने की, इक्वल, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की, और प्रमोट करने की ह्यूमैनिटी, कॉमन वैल्यूज ऑफ पीस, डेवलपमेंट, इक्विटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम। ये सारी चीजें करने के बाद हम ग्लोबल गवर्नेंस को डील करेंगे जहाँ पर बेहतर रीजनेबल डायरेक्शन मिलेगा और जो हमारी वॉइस है वो और बुलंद होगी, क्लियर होगी, किसी भी हेजेमनी के अगेंस्ट, यूनिलैटरलिज्म के अगेंस्ट, कोल्ड वॉर मेंटालिटी, ब्लॉक कन्फ्रंटेशन,
इन सारी चीजों के अगेंस्ट। इलीगल यूनिलैटरल सैंक्शंस जो होते हैं या लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन मेजर्स जो भी हैं उसको रिजेक्ट करना है। हम इस एग्जाम्पल को लीड करेंगे जहां पर हम सेफगार्ड करेंगे डेवलपमेंट राइट्स को, लेजिटिमेट इंटरेस्ट को, जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है उनके। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। बेसिकली ये एससीओ और जो एससीओ के विजन है उसके बारे में ही है IR से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।